Good morning, students. Today we're going to start with a new chapter. That is our third chapter, which is subtraction. आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन होता क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में हम सब्ट्रैक्शन क्यों कहेंगे? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता क्या है? Now your subtraction simply means taking away. Taking away का मतलब कुछ ले जाना, किसी चीज़ में से आप कुछ लेके जा रहे हो, कुछ निकाल रहे हो उसमें से. दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. इफ यू आर टेकिंग अवे समथिंग दैट मीन्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग. अगर आप किसी चीज़ में से कुछ निकाल रहे हो इट मीन्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से यू हैव 6 कैंडीज and somebody is taking away 3 candies out of those 6 candies, then those 3 candies which are being taken away, they are being subtracted from those 6 candies. For example, मैं कहूँ आपके पास 6 candies है और उन 3 candies में से कोई लेके जा रहा है 3 candies निकाल के, राइट? तो 6 candies में से कोई 3 candies लेके जा रहा है, उन 6 में से कुछ चीज़ उठा के ले गया. तो वो जो 3 निकाल रहे हैं आप बीच में से, उनमें से 6 में से वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स आप 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूँ 6 - 3 या 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी 6 चीज़ें लेके उसमें से आप कोई 3 चीज़ें निकाल रहे हो, तो जो बच जाएंगी वो आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, राइट? Whenever we do subtraction, the answer we get after subtraction, that answer is called difference. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर बचता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर हम ये पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल बाद में करेंगे. विल डू दिस लेटर. फर्स्ट, इफ हियर आई हैव टोटल 5 balls, right? These are balls. If I take away, I just take away from here, I just take it away and I just keep it here, and I also take away this one and I just keep it here. Now initially I had 5. Out of these 5 I took away these 2. That means I subtracted. Now I don't need to subtract. You just look at here. Out of the 5, if I took away these 2, then how many am I left with now? Now I'm left with 3. So simply that means 3 here. Now this 3 is called the difference. अगर आपके पास यहाँ इनिशियली 5 balls थी, राइट? हमने कुछ ऐसे किया था कि इनिशियली यहाँ आपके पास 5 balls हैं. एक्चुअली में आपके पास 5 balls हैं. तो इन 5 balls में से अगर हम ये 2 balls निकाल दें, यहाँ से निकाल के हम इनको सिर्फ यहाँ रख रहे हैं, ठीक है? यहाँ से निकाल दे रहे हैं इनको, ये अलग अलग बॉक्स थे, ये और बॉक्स में डाल दिया, ये एक बॉक्स में रह गए. अब आप बताओ कि पहले 5 थे, उसमें से हमने ये 2 निकाल दिए, टेक अवे कर लिए हमने, है ना? निकाल लिए बीच में से, दैट मीन्स 2 निकाल दिए. अब कितने बचे? काउंट करो, 1 2 3 3, राइट? So the same concept will apply to this pizza example. So let's just do it. Now here we had our pizza example. Now you can see this pizza has totally how many parts? It has 1 2 3 4 5 6 7 8 parts total, right? Out of these 8 parts, if I take away 2 parts, now I'm taking away the 2 parts. Some people have written these 2 parts, right? So remember, initially we had 8 parts. Out of those 8 parts, somebody has eaten already 2 parts. कोई 2 parts खा चुका है. Then how many are left? We'll count the left one. 1 2 3 4 5 6. That is 6 parts that are still left. Okay. This way, whenever we take something away from something, that process is called subtraction in mathematics, right? तो subtraction basically है क्या? जब भी हम किसी चीज़ में से कुछ निकाल लेते हैं, तो उस निकालने का जो आपका ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मैथमेटिक्स में subtraction. अगर मैं आपसे बोलूँ कि take 5 balls out of the 10 balls, तो
सिंपली आपको 5 में से 10 बॉल्स निकाल, आपको ये नहीं करना है कि आप कहीं से 10 बॉल्स लेके आओ और आप उसमें से 5 बॉल्स निकाल दो और फिर आप देखो कितनी बची हैं. नो, सिंपली वी प्रोसीड विद द कैलकुलेशन. हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जल्दी से और बता देंगे कि कितनी बची हैं. हम एक्चुअली में बॉल्स नहीं लेके आएंगे और उसमें से 5 बॉल्स निकाल के नहीं देखेंगे कितनी बची हैं. हम उसके लिए डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएंगे ताकि हमें वैसे ही पता चल जाए. तो सिंपली कुछ निकालने का मतलब, कुछ टेक अवे करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो जब भी आपको बोला जाए सब्ट्रैक्ट समथिंग, दैट मीन्स आपको कुछ निकालना है. यू हैव टू टेक अवे समथिंग. इफ आई एम सेइंग सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, दैट मीन्स आपको कुछ भी 7 में से 3 निकाल देना है. दैट 7 माइट बी एनीथिंग. वो 7 कुछ भी हो सकता है, कोई भी. वो 7 केक्स हो सकते हैं, 7 बॉल्स हो सकती हैं, 7 डोर्स हो सकते हैं, वट एवर इट कुड बी. Right? So subtraction simply means you have to take something out of something. किसी चीज में आपको कुछ निकाल देना है, बस. That is called subtraction. I hope understood. So let's move to our next slide. So here we have the introduction page of our chapter subtraction. यहाँ आपके पास सामने ये introduction chapter है. Okay. So I have learned means what you have already learned. इस क्लास में आने से पहले आप जो कुछ सीख के आए हो. सो हेयर इट इज ऑल्सो रिटन सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे. सब्ट्रैक्शन का मतलब है निकाल लेना, कुछ बीच में से ले जाना. ऑन द नंबर लाइन काउंट बैकवर्ड 3 स्टेप्स फ्रॉम 48. अब निकालने का मतलब क्या है? जो हमने डाला था वो हम निकाल रहे हैं. निकालने का मतलब वापस चलो. इफ आई से मैं एक बैग है, उसमें मैंने क्या किया, आई एम पुटिंग दीज 5 बॉल्स, राइट. So now I have to take away. Initially this box has 5 and I have to take out 3 balls. That means minus, right? 5 minus 3 subtraction. So what am I going to do is, मैं क्या करूँगी, मैं इस बॉक्स में से ना ये एक बॉल निकाल दूँगी. Now second ball, then this third ball. Now can you tell me how many balls are left? अब आप बता सकते हो कितनी बॉल्स बची हुई हैं? 2 बॉल्स बची हैं, राइट. वो कैसे निकाला? हमने प्रोसेस उल्टा किया कि जैसे आपने एक एक करके बॉल्स डाली थी, अब वैसे करके हम क्या कर रहे हैं, वही प्रोसेस अप्लाई करके अब हम उल्टा कर रहे हैं. पहले हमने उसमें 5 डाली थी, अब माइनस बोला है तो टेक अवे बोला है. टेक अवे का मतलब जो आपने डाली है वो आप निकालनी स्टार्ट कर दो. तो मतलब आप पीछे जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू आर फॉलोइंग द रिवर्स प्रोसेस. आप एक उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कि पहले आपने रखे थे, अब माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप निकाल रहे हो. Right, so the same procedure is being followed here. We are going steps back. Since it was subtract 3, that means you have to go 3 steps back on the number line. Right, after traveling 3 steps backward, you arrive at 45. That means this is the answer you get after moving 3 steps backward. Okay, so let's see the examples here now on this page. So here you have, to subtract 3 from 48, we can use blocks. We can also use the blocks. You know how to use blocks. Single block stands for ones place, and 10 blocks stand for tens place. And when we combine 10 blocks of tens, then we get hundreds place. Right? So the procedure we're going to follow is like that. First, you see, in 48, we have to write 8 blocks in ones place and 4 blocks of tens in tens place, right? So subtract means, remember, subtract means take away. Take away means we are cutting them out, that these are no longer part of these. Here you can see, आप यहाँ देख सकते हैं, here are 8 blocks, right? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 blocks are here, right? Now what is being asked, this is being asked, 48 minus 3, that is, from ones place you have to proceed with this. That is, out of 8 blocks you have to remove 3 blocks or you have to take those 3 blocks away. That means आपको 8 blocks में से, जो हमने ones place पे लिखे हुए हैं already, in 8 blocks में से you have to take away 3 blocks. So those 3 blocks have been cut out like this, right? So now you count how many are left. 1 2 3 4 5.
That means in ones place now what is left? 5 blocks are left. So we simply fill the ones place with 5. Now you can see there is nothing below this 4. That means we don't need to take away anything from 10th place. देखो अब 10th place के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ. Here nothing is written. It's simply the sign of subtraction that I had put already. That's a simple sign of subtraction that I have put here. Otherwise 4 के नीचे कुछ भी नहीं है. There is no digit below 4. That means we haven't to take away anything from 4 blocks in 10th place. That means अगर आपके 4 के नीचे कुछ भी digit नहीं है, then जो आपका 10th place में जो आपके ये आपने 4 blocks बनाए हैं 10 blocks के, वहाँ से आपको कुछ भी remove नहीं करना है. You don't have to take out anything. That means हम किसी पे भी cross करने वाले अब नहीं है. Right? So you simply get 4. That means अगर हम यहाँ से कुछ काट ही नहीं रहे हैं, कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं, we're not taking away anything. That means we're left with what it was originally. जो actually में पहले था उसी के साथ हम बच गए अभी भी. That means 4 are still left. So simply we have to write here 4 and this 5. Right? So I'm just putting it right here. Straight. Okay? So this is the answer you get. Right? So this way we can proceed with the block method to get the answer. Okay? So let's move to our next slide now. So this is your next slide. So we're following the same procedure here, that is taking away. वही concept यहाँ पे apply करेंगे कि take away. Minus, whenever we have to subtract, that means take away. Look at the picture below and fill in the blanks. Now, out of these 10 eggs, 4 eggs have already been broken. 4 eggs आपके already टूट चुके हैं 10 eggs में से. That means आपको इन 10 eggs में से 4 eggs निकाल देने हैं. We don't have to look at the broken eggs. So these are not a part of this calculation anymore. So how many are still left? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So still 6 eggs are in good condition. So we have to put here 6. Now next is, you can see these are wrapped candies and these are only wrappers. That means these 5 candies have already been eaten. ये 4 candies actually में खा चुके हैं, किसी ने खा लिए हैं. अभी ये 5 candies के wrappers ही बचे हैं. Right? तो actually में 13 candies थे. There were 13 candies in the beginning, and out of those 5 candies have already been eaten. So how many are still left? So you just count these candies which are still wrapped in wrappers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So still 8 candies are there. So we write here 8. These parts are meant for wrappers. Okay. Now you can see there are. So here you see in this question, see there are 12 tubes of some color maybe, out of which 6 have already been used. ये जो आपकी 6 tubes हैं, ये already used हो चुकी हैं. Now how many are still not used? So just count which are still filled. देखो ये पूरी fill है, ये use हो चुकी हैं. These are quite squeezed, right? So just count them which are still filled. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 are still filled. So we fill the space with 6. Okay. After taking away this simply means, first example में 10 eggs थे, जिसमें से 4 खराब हो गए थे, so हमने वो 4 निकाल दिए. We took them away. So how many still left? 6. Now in the second part B, there were actually 13 candies, out of which 5 have already been eaten. 5 खा ली थी, तो कितनी बची होंगी? जो अभी भी रैपर में wrapped हैं, आप उनको काउंट कर लो. Those are 8. Right? The similar procedure has been followed in C part. यहाँ पे हमने सेम फॉलो किया है. C में टोटल 12 ट्यूब्स थी, उनमें से यूज हो चुकी हैं जो, these are those one, and how many are still left? There, for that you can count the tubes which are still full. So these were 6, so your answer is 6. हमने वो जो 6 यूज हो चुकी थी वो निकाल दी.